बाबर के जीत से शुरू होकर बहादुर शाह जफर की एग्जाइल तक मुगल एम्पायर का सफर भारत के इतिहास का सबसे ड्रामेटिक टाइमलाइन रहा। वेलकम टू सीयूटी हिस्ट्री कोड। आज हम समझते हैं कि हिस्ट्री में पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को। अगर ये आपने समझ लिया तो पूरा चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1526 में बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और फर्स्ट मुगल एम्परर बना। इसके बाद 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं का फर्स्ट फेस रीजन रहा, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया, जिसके कारण हुमायूं को सफाविद कोर्ट में एग्जाइल जाना पड़ा और वह 1540 से 1555 तक सत्ता से बाहर रहा। 1555 से 1556 में हुमायूं ने अपने लॉस्ट टेरिटरीज को वापस हासिल कर लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद 1556 में अकबर सत्ता में आ गया। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का रीजन मुगल एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट फेस माना जाता है, जिसमें एम्पायर एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अकबर के बाद 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन रहा, जहां आर्ट, कल्चर और जस्टिस पर विशेष ध्यान दिया गया। 1628 से 1658 तक शाहजहां का रीजन रहा, जिसे मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके बाद 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन रहा, जिसमें एम्पायर का मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो चुका था, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ चुके थे। 18th सेंचुरी में मुगल पावर कमजोर होने लगी। 1739 में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया और दिल्ली को सेक कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि मुगल प्रेस्टीज को बड़ा झटका लगा। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को डिफीट कर दिया और 1765 में दीवानी राइट ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हो गई, जिससे ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की नींव पड़ी। लास्ट में 1857 में लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड को ब्रिटिशर्स ने डिस्पोज कर दिया और रंगून यानी कि प्रेजेंट डे म्यांमार एग्जाइल भेज दिया, जिसके साथ ही मुगल रूल का ऑफिशियली एंड हो गया।